देवरिया में मकर संक्रांति के अवसर पे विश्व हिंदू महासंघ नगर इकाई के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश चौरसिया, महामंत्री संदीप विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष गंगा सागर सोनकर आदि कार्यकर्ताओं ने सबभोज का कार्यक्रम किया। सबभोज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद शशांक मणि त्रिपाठी रहे। कार्यक्रम में सांसद शशांक मणि त्रिपाठी जैसे पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने उनको फूल मालाओं से लाद दिया। वहीं कार्यक्रम में देवरिया के ब्लॉक प्रमुख भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में उबड़ी भीड़ को देखकर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी काफी प्रसन्न दिखे। मकर संक्रांति के इस अवसर पे हो रहे कार्यक्रम में पहुंचे सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने सबसे पहले बाबा गोरक्षनाथ के चित्र पर पुष्प व दीप प्रज्वलित करके सभा को संबोधित किया। आप सब लोगों को मकर संक्रांति की इस शुभ घड़ी पे मेरा नमन, मेरा प्रणाम। मैं आपका सांसद तो हूँ, लेकिन आपका भाई भी हूँ। एक भाई के तौर पे आपको मेरा नमन। आइए, जिस दिन सूरज एक नई दिशा लेता है, उसी दिन हम अपने क्षेत्र को, अपने जिले को, अपने लोकसभा को नई दिशा दें, यही मेरी मनोकामना है। और आज की मकर संक्रांति तो एक अलग विषय है, क्योंकि आज महाकुंभ का शुरुआत भी है। और आज तमाम श्रद्धालु, लगभग 40 करोड़ लोग अगले 45 दिन में प्रयागराज जाएंगे। और इससे एक विश्व में एक अलग जगह की भारत की मकर संक्रांति और कुंभ का क्या महत्व है। मुझसे बड़े ज्ञानी यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन जो मेरे विचार आपके बीच में रखना चाहता हूँ। और उसी के साथ साथ दूसरा विषय यह है कि हिंदू समाज एक दूसरे के साथ संगठित होकर कैसे आगे बढ़े ताकि देश का उद्धार हो। और यह दो चीज होती है तो कैसे हम लोग अगले 23 साल में विकसित भारत और विकसित देवरिया के लिए अपने क्षेत्र में अपने सभ्यता का, अपनी संस्कृति को योगदान देके आगे बढ़े, जो कि प्रकृति के हिसाब से। तो जैसा कि मैंने बताया, कुंभ बहुत बड़ा एक उत्सव है। कहा जाता है कि जब अमृत मंथन हुआ, जब समुद्र मंथन हुआ, तो उसमें जो अमृत की बूंदें निकली वो घड़े में, कुंभ में। और उस कुंभ में जब झगड़ा हुआ सुरों में, तो 4 जगह उसकी बूंदें छलकी और एक जगह था प्रयागराज। और तब से बहुत प्राचीन सनातन धर्म जब से पैदा हुआ, तब से बहुत श्रद्धालु लोग वहां पर आ जाते हैं। और संक्रांति का ऐसा समय होता है जब मकर राशि में सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं, तब जाके शुभ घड़ी आती है, सब शुभ काम होते हैं। और जो खरवास का महीना होता है, लगभग 14 दिसंबर से आज की तारीख खत्म होता है, शुभ काम शुरू होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुंभ एक हम लोग को सत्संग का ही मौका नहीं देता है, एक अध्ययन का मौका देता है। जब साधु संत एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उठते बैठते हैं। मैंने तो बहुत सालों से एक यात्रा करी है, जागृति यात्रा। उसमें एक चीज सीखी है, अधिकांश मानव आगे बढ़ता है जब सत्संग होता है। कुंभ सबसे विश्व का सबसे बड़ा सत्संग का महोत्सव है। उसमें हम लोग अपने हिंदू धर्म को कैसे आगे ले जाएंगे, उसके ऊपर मंथन होगा। हम लोग गंगा और यमुना के बीच में सरस्वती को कैसे पाएंगे, इसका मंथन होगा। हम लोग कैसे अमृत काल में अमृत के जो एक कुछ बूंदें टपकी थी, उसको हम लोग अगले 23 साल में आगे ले जाएंगे, इसका मंथन होगा। और बहुत श्रद्धालु आएंगे, नागा ऋषि आएंगे, मुनि, बहुत लोग जगह से आएंगे, बाहर देश से भी लोग आ रहा है। तो यह हम लोग ऐलान करता है कि भारत अगले 23 साल में अमृत काल में जब जा रहा है, तो आज का महाकुंभ उसको आगे प्रवेश करने के लिए उत्साहित कर रहा है। और इसीलिए मैं अपने दूसरे बिंदु पे आता हूँ कि कैसे हम लोग अपनी संस्कृति को साथ लेके एक सशक्त राष्ट्र, एक सशक्त देवरिया का हम लोग एक तरह संगठित रूप से आगे बढ़े। बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए हम लोग को से एक हैं तो सेफ हैं की तरह रहना पड़ेगा। अपने समाज को संगठित करना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं हमारा किसी से बैर है। हम तो अपने विश्वास रखते हैं, अपनी संस्कृति में विश्वास रखते हैं, अपने हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि पहला कार्यक्रम जो मैंने करवाया कि यहाँ पर हम लोग अपनी देवरई माता के मंदिर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाया। मैं चाहता हूँ देवरई माता के मंदिर के महत्व को हम लोग आगे बढ़ जाए। मैं चाहता हूँ सूर्य मंदिर जो फाजिल नगर में, उसके महत्व को आगे बढ़ जाए। हमारे जो धार्मिक जो पर्व है उसको आगे बढ़ाएं। मैं समझता हूँ कि हम लोग एकजुट होकर अपनी संस्कृति को आगे ले जाएंगे, तभी जाके अपने क्षेत्र का निर्माण होगा। अपनी संस्कृति का क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि यदि मैंने संस्कृत विकास परिषद अपने बाबा के नाम पे रखा है, तो उसका ये मतलब है हम लोग संस्कृत भाषा पे गर्व करें। संस्कृत भाषा पे हम गर्व करेंगे तो हमारे बच्चे उस भाषा के अनुकूल चलेंगे। अगर हम लोग सिर्फ पाश्चात्य सभ्यता को आगे लेके चलेंगे, सिर्फ अंग्रेजी झाड़ते रहेंगे, तो हमारी संस्कृति विलुप्त हो जाएगी, संस्कृत भाषा विलुप्त हो जाएगी।
उसी के साथ साथ मैंने विश्वकर्मा भगवान पे ध्यान दिया है। यदि निर्माण की कोई इष्ट देवता है तो विश्वकर्मा भगवान है, उनका मंदिर मैं अपने गांव बनवाने जा रहा हूँ। इस प्रकार अपनी संस्कृति से अगर हम लोग अपनी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी हूँ, मैं बीटेक हूँ IIT का, लेकिन जब तक विश्वकर्मा भगवान के माध्यम से निर्माण की भावना को अपने क्षेत्र में नहीं ले जाऊंगा, तब तक मुझे नहीं लगता लोग मुझे पूरी तरह समझ पाएंगे। मैं धोती कुर्ता पहन के अपनी संस्कृति को आगे ले जाने के लिए यहाँ ही नहीं, न्यूयॉर्क में भी जाके यही परिधान पहनता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यदि आप लोग भी जाइए तो देवरिया का मान सम्मान इससे होगा कि आप देवरी माता का नाम रखेंगे। अपनी धार्मिक प्रतिष्ठा को आगे ले जाना है, तभी पर्यावरण को साथ लेके चल पाएंगे। ये मेरा बहुत बड़ा विषय है। पर्यावरण की मार आज की तारीख में पूरे देश भर में है, पूरे विश्व भर में इसलिए है क्योंकि हमने बहुत सालों तक पाश्चात्य सभ्यता को, पाश्चात्य धर्म को अपनाया। हर समय हम लोग बोलते थे भगवान एक है और मनुष्य एक है और उसके नीचे प्रकृति है। यह पाश्चात्य सभ्यता ने समझाया हमने क्या समझा? हमारे ऋषि मुनि ने कहा था, क्या कहा? देवरिया में ही कहा। देवरिया जो देवारण्य है, यहीं पर हमारे ऋषि मुनि ने बैठ के तपस्या की। यहीं पर तुलसीदास ने, इसी के आसपास उन्होंने रामचरितमानस का निर्माण किया। यहीं पर वाल्मीकि ने रामचंद्र के महात्म को बताया। यहीं पर कबीर आए, यहीं पर कई लोग आए। उन्होंने ये कहा कि हमारे और पर्यावरण में, हमारे और हमारे वट वृक्ष में, हमारे और हमारे बंदरों में, जानवरों में बहुत अंतर नहीं। हम लोग तो ब्रह्म का हिस्सा है। अहम ब्रह्मास्मि, यही कहा लोगों ने, हमारे ऋषियों ने कहा। तो अगर इस धारणा से हम लोग अपने बच्चों को बताएंगे, अपने आप को बताएंगे, तो हम लोग पर्यावरण पे आक्रमण नहीं करेंगे जो पाश्चात्य सभ्यता ने किया। तो मैंने इसके बारे में भी चर्चा की। अभी आपने देखा होगा संविधान सदन में मुझे एक छोटा सा उद्बोधन देने के लिए बनाया गया, करीब 10-15 मिनट का। उसमें मैंने इस बात की इसकी चर्चा की और महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं खासकर महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि पर्यावरण के साथ लेके आपकी शक्ति लक्ष्मीबाई की तरह आगे 23 साल के लिए हमारे साथ चले। तो अंत में दोस्तों मैं यही कहूंगा कि भारतीय सभ्यता, हिंदू सभ्यता की आवश्यकता सिर्फ कुंभ के मैदान में नहीं है, सिर्फ देवराई माता के मंदिर में नहीं है, कि देवरा बाबा के पूजन में नहीं है, हमारे दिन प्रतिदिन दिनचर्या में। उस दिनचर्या में यदि हम पर्यावरण को साथ लेके चलेंगे, तभी विकसित भारत में हम पर्यावरण को साथ लेके चलेंगे। देश का उद्धार होगा, पर्यावरण की हानि नहीं होगी, देश आगे बढ़ेगा।